साहब ने कल कहा कि 15 जनवरी तक खान साहब बाहर होंगे, एग्री करेंगे उनकी इस बात से? हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, क्योंकि आज वो बेल लगी हुई है। अगर वही केस है, आखिरी केस है, बेल अगर हो जाती है नैब से वाले केस में, तो इंशाल्लाह फौरी तौर पर वो बाहर होंगे। और ट्रेंडिंग पकड़ रही है कि नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम शिप से की दौड़ से बाहर निकल गए हैं। तो क्या लगता है कि खान साहब वजीर आजम बनेंगे? कल की खबरें तो नवाज शरीफ के लिए अच्छी नहीं आ रही कि वो वजीर आजम की दौड़ से बाहर हो गए। अल्लाह करे दौर से बाहर हो जाए, उसने होना ही है, इसलिए कि वो नाअहल है ताहयात। और दूसरी बात है कि जिसकी पॉपुलैरिटी 5 से 10% नहीं है, उसको आप वजीर आजम बनाने चले हैं। वो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस या टेस्ट ट्यूब बेबी के जो खालिक हैं। लेकिन बात यह है कि जो एक्चुअली फील्ड में है 80% 90% जिसकी पॉपुलैरिटी है इमरान खान, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कहा था कि मुझे क्यों निकाला, फिर आप ये बोलेगा मुझे क्यों बुलाया। ये तो बिल्कुल ये वाला ट्रेंड यही है, क्योंकि वो तो अनवर मकसूद ने कहा है कि 25 दिसंबर बर्थडे है उसका, तो जिस दिन पैदा हुआ काश के उसी दिन कह देते कि मुझे क्यों निकाला। दूसरी बात यह है कि अब वो क्यों निकाला से क्यों बुलाया का सफ़र उनका जारी है। और इंशाअल्लाह ताला कौम ने, देखें, अवाम और कौम ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं आने देना। इस सुपर लाडले के रास्ते में अवाम और कौम खड़ी है। बल्ले वाला जो मसला है 9 जनवरी बहुत अहम दिन है आप लोगों के लिए। अगर 9 जनवरी को आपसे बल्ला छीना जाता है तो क्या लाएमल होगा? जो आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए उसमें सर कोई पार्टी को मेंशन नहीं किया, कोई सर्टिफिकेट नहीं अटैच किया। और इसे में ही सर ऐड कर लें कि इलेक्शन कमीशन ने कल कहा कि अदालतों की मुदाखलत की वजह से इंतखाबात कराना मुश्किल हो रहा है। देखें, इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढ रहा है। पहला बहाना उसने ये निकाला, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, जी फंड्स नहीं मिल रहे, वो मिला हुआ था ना। दूसरा फिर बहाना बनाया जी बड़ी दहशतगर्दी हो रही है कि जी डिफेंस की तरफ से बंदे नहीं आ रहे। कोई एक बहाना किया उसने। अच्छा, उसके बावजूद उसने, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि उसने जमहूरियत को डिरेल किया है, उसने आइन की मुअत्तली की है, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मुझे ये बताएं कि जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। और ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था या सुप्रीम कोर्ट में आया, जो रात को कोर्ट लगी, वो सारी की सारी आपके सामने है। अब इलेक्शन के इल्तवा के ये बहाने ढूंढ रहे हैं। क्यों? कि इनको नजर आ रहा है ये सियासी बोने, ये पाकिस्तान की आवाम उनको रिजेक्ट कर चुकी है, इसलिए वो सिर्फ बहानेबाजी के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। बल्ले के हवाले से मैं बात कर लूँ, देखें, बल्ले का निशान हमें मिल चुका है। 9 को फैसला होगा, 9 को आर्गूमेंट्स होंगे। हम कभी उम्मीद रखते हैं कि देखें, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को साजिश के तहत आप हटा दें, ये कैसे मुमकिन है? कि वो क्या इलेक्शन होगा, उसकी शफाफियत पे कौन यकीन करेगा? ये चाहते ये थे कि बल्ले का निशान होगा तो ये हार जाएंगे, इसलिए चाहते हैं कि अगर बल्ले का निशान है तो इलेक्शन ही अल्तवा कर दो, अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर आप इलेक्शन करा दो। ये इनकी साजिश है। आपने जिक्र किया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज की नाअहली का जिक्र किया, तो ये बताइएगा कि क्या आपकी जानिब से या पीटीआई की जानिब से या किसी कारकुन की जानिब से कोई दरखास्त मूव करने का प्लान है? उनके जो कागजात नामजदगी है उन पे एतराज़ात दायर करने इस पे अभी हमारी डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन जरूर करेंगे कि वो हो ही नहीं सकता। नवाज शरीफ तो ताहयात नाअहल है ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद और आइन की तशरीह आर्टिकल 62(1)(f) होने के बाद कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर उनको ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि ये अहल है, और कोई देगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल होगा। टिकटों की तकसीम के लिए अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त भी दी है कि आप इमरान खान से प्राइवेसी में टिकटों की तकसीम पर बात करना चाहते हैं और मुलाकात करना चाहते हैं। सर ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की जमात है, हम तो पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग्स कर रहे हैं 18-18, अभी आपने टिकटों की तकसीम का फाइनल फैसला नहीं किया। उनको कहे तुमने कौन सा फैसला कर लिया? टिकटों की तकसीम हमारे पास इस तमाम तर बदतरीन हालात के बावजूद 2400 हमारे लोगों ने कागजात जमा कराए और 100% हर जगह से जमा कराए। हमने पहले भी कहा था, आपको पता है ये सियासी बोने और ये बुज़दिल लोग क्या कहते थे कि जनाब इनके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। आज हर हल्के में हमारे पास 5-5, 7-7, 10-10 कैंडिडेट है। मैं हर प्रोग्राम में कहता था 7 से 14 कैंडिडेट है हमारे पास हर हल्के में, और हर आपके टीवी टॉक शो मेरे उठा लें, मैं पिछले 9th में के बाद स्पेशली 7-8 महीने से हर प्रोग्राम में कहता था 7 से 10 कैंडिडेट आपको या 14 कैंडिडेट आपको मिलेंगे, और आज यही पोजीशन है। लेकिन बात यह है कि हमें कंसल्टेशन करनी है। फाउंडर चेयरमैन है, हमारा लीडर है इमरान खान, उससे आप एक कागज का टुकड़ा लेके नहीं अंदर नहीं जा सकते। ये कैसा जुल्म है? क्या हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है कि हम अपने लीडर के साथ कंसल्टेशन करें? ये जो राज थे अपने हुकूमती सारे, ये ले जा करके लंदन में फैसले कराते थे। उस नाअहल और भगोड़े से, वो रियासत का मुजरिम था उस वक्त, आज की मैं बात नहीं करता,
रियासत के मुजरिम और भगोड़े के साथ आप जाकर के वहां जो है ना स्टेट के राज डिस्कस करते थे, और हमारा एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, हम उसके साथ जाकर के टिकटों की तकसीम के ऊपर डिस्कस भी नहीं कर सकते। ये कैसा इंसाफ है? शोएब शाहीन साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब जुमे को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपने कहा कि लॉलीपॉप दिया गया कि हमने खतूत लिख दिए हैं, उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ, जबकि फिर ये आवाज़ें उठ रही हैं कि सिक्योरिटी के खदशात हैं और बाकी मामलात हैं जिसकी वजह से इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो ये तौहीन अदालत की जानिब जा रहा है, और क्या ये दरख्वास्त देंगे इस हवाले से तौहीन अदालत के? तौहीन अदालत की हमने दरख्वास्त परसों दर्ज करा दी है। हमने कल रिक्वेस्ट भी की है सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने हमें वादा किया था कि आज केस फिक्स हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो बेंच ही नहीं अवेलेबल। तो मैंने उस पर शेर पढ़ के बता दिया है कि जनाब खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सुनने में आ रहा है कि पीटीआई वाले जलसे वलसे की तैयारियां भी कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, जब एक दफ़ा ये फाइनल हो जाए हमारा प्रोसेस। एप्लीकेशन भी दी है इस हवाले से आप लोगों ने इजाज़त के लिए? ये मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन उसके लिए तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इजाज़त नामा देंगे ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर रिफ्यूज़ करेगी तो फिर हम हाई कोर्ट में आएंगे। लेकिन एक बात तय है, हमने ये बात उधर भी उठाई हुई है इलेक्शन कमीशन के पास, जो हमारी मेन पटिशन है जिसके ऊपर अभी आर्डर नहीं आया। 22 तारीख को हम बहस भी कराए हैं, उसमें हमने इसमें भी किया हुआ है जो कल कंटेम्प्ट है कि हमें ड्यू शेयर दें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारी बात नहीं सुनी जा रही, और दूसरा प्रिंट मीडिया में हमारी बात नहीं सुनी जा रही। फिर हमें वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वो हम सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में दोनों जगह जा चुके हैं। रहनुमाओं से मुलाकात करने के भी ख्वाहिशमंद है, इस हवाले से क्या कहा गया है खान साहब की जानिब से? इस तरह की अभी कोई बात नहीं आई, एप्लीकेशन दी गई है आप लोगों की मेरे तरफ से? नॉलेज में नहीं। अच्छा, कुछ जैसे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले भी मैंने सवाल किया कि इलेक्शन करवाना नामुमकिन है, ये कहा गया है, आपको क्या लगता है क्या ऐसा possible देखिए, है? इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है, एक से बढ़कर एक। पिछली दफ़ा इलेक्शन इन्होंने क्यों नहीं कराए? वो मिले हुए थे उनके साथ कि जी हमने फंड्स नहीं है। भाई फंड्स देना किसकी जिम्मेदारी थी? उन्हीं लोगों की, गवर्नमेंट की। और इनके पास अगर ये नहीं देते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आर्टिकल 220 में तलब कर सकते हैं उनको इलेक्शन पर्पजेज़ के लिए उनको क्या कहते हैं नाअहल कर सकते हैं, उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये उनके साथ मिले हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जमहूरियत को डिरेल किया है, इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है। लेकिन अब इनकी भी यही साजिश है कि या बल्ले का निशान ख़त्म हो जाए तो फिर इलेक्शन कराएं। अगर बल्ले का निशान रहता है तो ये सारे सियासी बोने हट जाएंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए पैदाशुदा लीडर्स नजर ही नहीं आएंगे। अब उनको यही नजर आ रहा है कि चूंकि हमने हार जाना है इसलिए इलेक्शन का ही अल्तवा कर दो। और मेरा ख्याल है होना चाहिए कि जस्टिस सत्तर मिज़ल्ला साहब का जो एडिशनल नोट है फैसले का, आप उसको देखें, उसके नतीजे में क्या कहा उन्होंने। लेकिन गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद लग रहा है कि वो बाहर इतनी आसानी से आ सकेंगे जिस तरह आप बता रहे हैं? देखें, अगर बदमाशी करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बदमाशी करनी है, आईन और कानून की पामाली करनी है, और कानून का उन्होंने कोई एहतराम नहीं करना, फिर जो चाहे कर लें। फिर तो हम कुछ क्या कह सकते हैं सिवाय इस बात के कि यहाँ आइन की, अगर कानून की हुक्मरानी की बात करेंगे, आइन की बालादस्ती की बात करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे और केसेस की बात करेंगे। जो ड्रामा 5 महीने इमरान खान को जेल में रखा और साइफर का ऐसा बड़ा ड्रामा रचाया, लेकिन उस ड्रामे का नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो 2 साल की सजा है, बेलेबल ऑफेंस है। वो 5 महीने कौन वापस लौटाएगा? खान साहब से कुछ अहम मुलाकातों के भी तस्करे इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि कोई मामला बैकडोर हो रहे हैं, क्या ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है। ऑफर इमरान खान ये कहते हैं कि मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मुहिब वतन शहरी हूँ, मेरा काम है इस रियासत को बचाना, लोगों को हकीकी आज़ादी देना। उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ा, जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, मैं करने को तैयार हूँ। और करप्शन वो लोग करके जो बाहर पैसा रखते हैं, वो लोग डील करके मुल्क से बाहर भागते हैं। लेकिन शोएब शाहीन साहब, इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि नहीं, हमने तो मैंने परसों कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तरसों की है, 2-3 दिनों से मुस्तकिल मैं कह रहा हूँ, हम तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कुछ ये पिछले 5-6 दिनों में हो रहा है, ये रियासत की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है, ये रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज तबाह करने के मुतरादिफ है, हमारे प्रिंसिपल स्टैंड के ये खिलाफ है, ये आइन की पामाली है और क़ानून की पामाली है। इससे जमहूरियत को तो छोड़ें, सुने, इससे जमहूरियत को तो छोड़ें, ये मुल्क को तबाह करने की साजिश है। ये दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता जो आज ये सो कार्ड अपने आप को मुहब्बतन कहने वाले ये कर रहे हैं। ये तो हमने उनको ऑफर की है कि आप आएँ, इस मुल्क की खातिर
आप आइन और कानून के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। उसके लिए हमारा जो तावन होगा हम हाजिर हैं। ये मैंने इमरान खान का पैगाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहुंचाया है। हम देखें ना, हम क्या करें, आप कह रहे हो ना कि हम क्या करें, हम सिर्फ एक मुतालबा करते हैं, लेट दी पीपल शुड डिसाइड। सदर मुमलिकत साहब की जानिब से बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया गया रात को, उस ट्वीट पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? मैंने नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल हो रही है, खुसूसन शाह साहब के साथ जो कल हुआ, उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक करार दिया है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए कि देखें, एक फॉरेन मिनिस्टर एक से ज़ायद मरतबा रहा और इतना सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन और काबिल एहतराम शख्सियत, जिसके ऊपर एक दाग करप्शन का नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतने अरसे से एक बंदा पॉलिटिक्स कर रहा है, एक दाग उसके ऊपर करप्शन का नहीं है। आप उसको जिस तरह मिसट्रीट करते हैं, जिस अंदाज से पुलिस वाले धक्के दे के उनको लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसका मतलब है कि इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पांव तले रोद के आगे निकल गई है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है ना। सुप्रीम कोर्ट करे ना, उस पर नोटिस ले, उस पर तो हम कंटेम्प्ट में आए हुए हैं। अगर अदलिया जहां कमजोर होगी, एक बात बताऊं, जहां अदलिया कंप्रोमाइज कर लेगी, जो लोगों के हुकूक की जामिन है, लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है, जहां अदलिया कमजोर होगी वहां इदारे इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। अदलिया ने बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए अभी जो जमानत हुई है आप लोगों के हाथ में। मुझे ये बताएं, रिमार्क्स क्या उनको बचाने में कामयाब हो गए? जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद वो रिहा हो गए हैं। बात तो यह है कि उन रिमार्क्स के बाद उसका इफेक्ट आना चाहिए। जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की तौहीन की है, उनको इस पे नोटिस लेके उनको बुलाना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। फिर देखना, इनकी किसी एक पुलिस वाले को आपने सजा दे दी ना, जुर्रत नहीं होगी दोबारा ये हरकतें करने की। पेशावर हाई कोर्ट अगर कोई रिलीफ दे रही है और जो जुर्म करता है उसको बुला लेते हैं अगले दिन, तो वो डरते हैं, वो नहीं करते। इसलिए कि अदलिया जहां आज़ाद होगी, अदालतें जब आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगी, तो वहां ये नहीं होगा। मुझे बताएं, आज एक सेकंड, आज इस्लामाबाद के आईजी और इस्लामाबाद के डीसी बैठे हुए हैं ना, हाई कोर्ट ने भी नोटिस किए, इलेक्शन कमीशन ने 4-5 दफा लिख के भेजा, कोई फर्क पड़ा? क्या किसी को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस किया इलेक्शन कमीशन ने सिवाय इमरान खान के? और अपना काम छोड़ के ये सारा दिन, उस दिन तरमिंदुल्लाह साहब ने भी कहा, सारा दिन इलेक्शन कमीशन में बैठे रहते हैं, आए जी हम आपको फर्द जुर्म आयद करना चाहते हैं। ये अगर इनका कंडक्ट होगा, अंदर से अगर कोई बंदा गलत होगा, जब ये सहूलतकारी करेंगे माफिया की, तो फिर इनके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, ये डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि सदर पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया है सर जी, यार एक बंदा बोले, बोले सदर पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया था, उसके अंदर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को सामने रखकर कहा कि हुक्काम को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस तरह के ये मामलात किए जा रहे हैं, जिस तरह की गिरफ्तारियां की जा रही, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान है।